सभी अभिभावकों को बहुत सारी शुभकामनाएं कल के लिए। कल एक अभिभावक वो काम करने जा रहे हैं जो 5-6 महीनों से उन्होंने प्लानिंग करी थी और शायद मुझे लगता है कि अपना सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। उन सभी को मेरी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं। लेकिन मेरे मन में एक बात है जो मैं सभी अभिभावकों को आज शेयर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसका एक दूसरे तरीके से भी समाधान ढूंढे। अगर ये जो कल का जो आप अंतिम प्रयास में कहूँगा, जो अंतिम कोशिश करने जा रहे हो, अगर ये कोशिश अपनी सफल नहीं होती, मैं भी एक अभिभावक हूँ, मैं भी एक बच्चे का पिता हूँ, अगर सफल नहीं होती हैं तो हम सभी अभिभावकों को एक उस बिल्कुल ग्रास रूट पर और उस निर्णायक परिस्थिति में काम करना चाहिए जहाँ पर एजुकेशन सिस्टम को पूरा बदलने की कोशिश की जाती है। मेरे मन में एक भाव है, सोच है कि क्यों नहीं हम सिस्टम के अंदर घुस के सिस्टम को सही करें। कहीं हो सकता है हमारे केजरीवाल भाई जी के साथ ही लोग ये मानते होंगे कि सिस्टम में घुस के राजनीतिक उन्होंने कुछ करने की कोशिश की, हुई नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एजुकेशन सिस्टम को जरूर हम सिस्टम के अंदर घुस के उसको सही कर सकते हैं। और सिस्टम में घुसना बहुत आसान काम है, बहुत ईजी रास्ता है सिस्टम में घुसना। उस सिस्टम में घुस के और एजुकेशन सिस्टम को हम सही कर सकते हैं, हमारे अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आज सर जो निजी स्कूलें हैं हमें अंदर नहीं घुसने दे रही, हमसे बात नहीं कर रही है, हमारे बारे में निर्णय नहीं, नीतियाँ नहीं बना रही, हमारे निर्णय को नहीं सुन रही है। लेकिन एक ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ हमारी वजह से वो सिस्टम चलता है, चलेगा, लेकिन हम उस सिस्टम को ही भूल गए, हम उस अधिकार को ही भूल गए। शायद आप मेरी बात को समझ नहीं पाए होंगे, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ उस बात को लेके जहाँ हमारा अधिकार है। बेसिकली एजुकेशन किसी भी सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। जितनी भी लोकतांत्रिक सरकार है उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी एजुकेशन और स्वास्थ्य होता है। और हमने इन दोनों सुविधाओं को सरकार को इन दोनों सुविधाओं से मुक्त कर दिया। अगर हमने इन दोनों सुविधाओं से सरकार को मुक्त कर दिया तो फिर हम लोकतंत्र का हिस्सा कैसे हैं? फिर हम चुनाव में भाग क्यों लेते हैं, क्यों वोट देते हैं, क्यों सरकारें बनाते हैं? जब हमारी मूलभूत सुविधा भी हम सरकार से पा नहीं रहे, हमने सरेंडर कर दिया, हमने मान लिया कि सरकार हमें अच्छी हॉस्पिटल नहीं दे सकती है, सरकार हमें अच्छी स्कूलें नहीं दे सकती है, और हम अपने स्तर पर हॉस्पिटल और स्कूलों की दोनों की व्यवस्था कर रहे हैं, अपने पैसों से हम अपना इलाज कराते हैं, अपने पैसों से हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो फिर हम सरकार की कहाँ जरूरत है? तो दोस्तों मैं ये बात ही कहना चाहता हूँ आपको कि अगर हम सरकार बनाना चाहते हैं, अगर हम वोट देना चाहते हैं, अगर हमें चुनाव में फिर जाना है, वोट देने के लिए जाना, नेता हमारे घर आते हैं, नेताओं से हमारा संबंध है, लोकतंत्र से हमारा संबंध है, तो हमें सिस्टम को ही हमारे अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ अभिभावकों को अब हमें निजी स्कूलों की तरफ मुड़ के नहीं देखना चाहिए। उन निजी स्कूलों की तरफ जिन्होंने हमारे लिए दरवाजे बंद कर दिए, उन निजी स्कूलों की तरफ जिन्होंने हमारे से बात करने तक छोड़ दी, हमारी मुसीबतों को समझना छोड़ दिया, हमारे ऊपर मेंटली टॉर्चर तक करने लग गए, हमारी भावनाओं के साथ खेल रहे। उनको ये पता है कि अभिभावक जाएंगे कहाँ पर, आखिर में उनके बच्चों की नब्ज तो हमारे पास है। ये बच्चे हमारे स्कूल के अलावा किसी टैग में अपने अभिभावक से राजी नहीं होंगे, और हम इसलिए मुंह छुपाए बैठे हैं कि हमें पता है कि हम अपने बच्चे के सामने छोटा नहीं हो, नीचा नहीं देखना पड़े, कि मेरा बेटा ये नहीं कह दे कि मैं फलानी स्कूल में मेरे पिता पढ़ा नहीं पाए, और कुछ वजह से, थोड़ी सी वजह से मुझे, और इसलिए हम गिड़गिड़ा रहे हैं उन निजी स्कूल के प्रबंधकों के साथ में। मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं बात करता हूँ उन अभिभावकों से, मेरी टीम बात करती है। जब पत्रकारिता हम करने जाते हैं तो मुझे बड़ा तकलीफ होती है। आज मैं पत्रकार के रूप में नहीं, अभिभावक के रूप में बात कर रहा हूँ आपसे। मुझे बड़ा दर्द होता है कि आखिर में अभिभावक इतना गिड़गिड़ा किसके लिए रहे हैं? क्या मजबूरी आ गई? क्या वो अपने बच्चों से बात नहीं कर सकते? क्या अपने बच्चों से कन्विंस नहीं कर सकते? क्या अपने आप को कन्विंस नहीं कर सकते? और असली हकीकत तो ये है कि हम खुद कन्विंस हुए ही नहीं है। बच्चों की तो बहुत दूर की बात है, हम खुद कन्विंस हुए ही नहीं हमें किस रास्ते जाना है। हम उस दौड़ में फंस चुके हैं, खुद फंसे हैं, खुद ने अपने गले में घंटी बांधी है कि हम ब्रांडेड स्कूल में हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे। क्या कलेक्टर बनाती है ब्रांडेड स्कूल? क्या ब्रांडेड स्कूल अच्छा आदमी बना के भेजती है, गारंटी लेती है? क्या ब्रांडेड स्कूल ये गारंटी लेती है कि आपका बच्चा दूसरे स्कूलों के बच्चे से अच्छा बन के निकला है? निकलने का परसेंटेज बताए। अगर बच्चा अच्छा निकला तो उसकी वजह से निकला, उसके संस्कार की वजह से निकला, आपकी मेहनत की वजह से निकला है। फिर हम उन ब्रांडेड स्कूल के पीछे क्यों पड़े हैं? मैं जो अंतिम रूप से कहूँगा, ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, इशारों में मैं आपको कहना चाहता हूँ, सिस्टम में घुसिए, सरकारी सिस्टम में घुसिए और हक के साथ उस सिस्टम को सही करिए। हमने जो पिछले 4 महीने से जो मैं आपकी मेहनत देख रहा हूँ, आपका प्रयास देख रहा हूँ, मैं देखता हूँ ये अभिभावक इतना ही प्रयास सरकारी स्कूलों के लिए कर लेते हैं, सरकारी स्कूलों में घुस के कर लेते हैं, तो ये स्कूलें वैसी हो जाती, प्राइवेट स्कूल वाले पानी भरते हैं। वो आपके घर आके रिक्वेस्ट करते हैं, आपके बच्चों को मेरे स्कूल में भेज दो, आप चाहोगे जैसा करूँगा, आपके बच्चों को आप चाहो जैसा पढ़ाऊँगा मैं। लेकिन हम ये नहीं कर रहे। हम सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा पा रहे बच्चों को? सरकारी स्कूल में भर्ती करिए, उनके अभिभावक संघ का मेंबर बनिए और फिर अपने अकॉर्डिंग स्कूल को बनाइए। उनसे अच्छी स्कूलें हैं, भवन हैं, उनसे अच्छे टीचर हैं, एक्सपर्ट टीचर हैं, सिर्फ मैनेजमेंट ही तो नहीं है।
सरकारी स्कूल में कमी एक ही तो है, मैनेजमेंट नहीं है, पॉलिटिक्स ज़्यादा है। आप घुसिए ना उसके अंदर, मैनेजमेंट को सही कर दीजिए, पॉलिटिक्स को कम कर दीजिए, सिस्टम को हक से सही करिए, मेरे अधिकार से मांगिए भी सरकार से। इसमें स्कूल के टीचर्स अवेलेबल होने चाहिए। सरकारी स्कूलों को फालतू के काम हम नहीं कराएं, उनको फ्री करें, कोर्ट से जाइए, सरकार से मांग करिए और उन स्कूलों को व्यवस्थित करिए और उन स्कूलों को तिलांजलि दे दीजिए। फिर आप देखिए आपका आंदोलन कहाँ तक जाता है। फिर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, फिर कभी मिलेंगे। बस कल की फिर शुभकामनाएं। उम्मीद है जो आप लक्ष्य चाहते हो स्वाभिमान के साथ में, अपने हक के साथ कल आपको लक्ष्य मिले। आपको ये नहीं देखना पड़ेगा फिर आप लौट के आगे। धन्यवाद। जय भारत।